खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, उप संभागीय परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डबल डेकर बसों को लेकर लापरवाही देखने को मिली है। परिवहन विभाग अधिकारियों के संरक्षण में बसें चल रही। हरदोई से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के लिए ये बसें चल रही हैं और पूर्ण रूप से फिटनेस न होने के बाद भी इन बसों को चलाया जा रहा है। तो सड़कों पर फर्राटा भर रही डबल डेकर बसें अवैध तरीके से चल रही हैं। सालों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बस संचालकों को उप संभागीय परिवहन विभाग का संरक्षण है, तो बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बस संचालकों को उप संभागीय परिवहन विभाग का संरक्षण है और इसी के चलते बिना मानकों के पूरे नहीं है फिर भी इन बसों को चलाया जा रहा है। कई बार ऐसी बसों में हादसे भी हो जाते हैं। अंबुज जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद में उप संभागीय परिवहन विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली हुई है। जनपद में विभिन्न जगहों पर डबल डेकर बसों का संचालन हरदोई से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लिए संचालित हो रहा है, जबकि ये जो डबल डेकर बसें हैं ये पूर्ण रूप से फिट भी नहीं है और उसके बावजूद भी हरदोई जनपद की जो सड़कें हैं वहां पर ये डबल डेकर बसें जो हैं वो फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय जो यात्री होते हैं कभी कभार हादसे को शिकार हो जाते हैं और अपनी जान जोखिम में देकर उनको भरना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद में जो उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगत से जनपद में लगभग कई दर्जन जो है डबल डेकर बसों का संचालन हो रहा है। इसको लेकर ही स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन जो हरदोई जनपद का उप संभागीय परिवहन विभाग है पूरे मामले पर पर्दा डालता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि जो उप संभागीय परिवहन विभाग के आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगत, इनका संरक्षण इसलिए प्राप्त है क्योंकि इनके द्वारा इनसे अवैध तरीके से धनराशि लेने का भी मामला कई बार किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ताओं ने उठाया हुआ था और उसके बाद कुछ महीने के लिए ये बसें बंद कर दी गई थी। लेकिन कुछ महीने चलने के बाद ये पुनः हरदोई जनपद में जो डबल डेकर बसें हैं जनपद के विभिन्न स्थान, जैसे हरदोई नगर पालिका हो गया, सांडी कस्बे से हो गई, पिहानी से हैं, शाहबाज से हैं, यहाँ पर बसें लगती हैं और यहाँ से जाने वाले मजदूर जो हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जो जिला अधिकारी पूर्व में भी रहे, उनके द्वारा इन डबल डेकर बसों को लेकर निर्देश जारी किए थे कि जो अनफिट बसें हैं सड़क पर फर्राटा नहीं भरेंगी, वो बसें नहीं चलेंगी और जो डबल डेकर बसें पूर्ण रूप से फिट होंगी तभी यहाँ से उनका संचालन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद के जो उप संभागीय परिवहन विभाग आरटीओ दफ्तर के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से उनका संरक्षण इन अवैध डबल डेकर बसों को पूरी तरीके से प्राप्त होता है, जिसके चलते ये महज एक खानापूर्ति के तहत हरदोई के जो उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी हैं एक खानापूर्ति तहत यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और जनपद में लगातार इसी तरीके से डबल डेकर बसों का संचालन हो रहा है। हाल में ही एक अभी चलती जो बस थी उसमें भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से भी हरदोई के जो उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वक्त नहीं लिया। हरदोई में तमाम ऐसी डबल डेकर जो जिसमें फायर के लिए आग बुझाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नहीं किया गया है और ना ही उनका पूर्ण रूप से फिटनेस है। सवारी जितनी क्षमता होती है उसके डबल डेकर बस वाले उस बसों में भरते हैं, इतना ही नहीं जो गैलरी होती है बीच में कई एक बार उन्हें गैलरी में स्टूल लगाकर सवारियां भरने का कार्य किया जाता है और अधिकारी जो है हरदोई के जांच करने के लिए तो जाते हैं, वो सिर्फ खानापूर्ति के तहत जांच करते हैं, लेकिन जांच के बाद किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई हरदोई जनपद का जो आरटीओ दफ्तर है वहां पर जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और जिससे कई एक बार हरदोई जनपद में भी हादसे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हादसे होने के बावजूद भी हरदोई जनपद का जो उप संभागीय परिवहन विभाग है मामले को संज्ञान में पूर्ण रूप से नहीं लेता है और जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को जो मजदूर होते हैं जो जान देकर अपनी भरनी पड़ती है और सड़कों पर लगातार जो है डबल डेकर बसें अवैध रूप से संचालित हो गई हैं। जी
बिल्कुल, स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायतें भी की जा रही हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध तरीके से चल रही सालों से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से अधिकारियों में जो डर है वो खत्म हो गया है। अंबुज। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में जो उप संभागीय परिवहन विभाग के आला अधिकारी हैं वो मामले को संज्ञान में, शिकायत अगर कोई करता है तो मौके पर जाते हैं। हम्म। शिकायत के लिए शिकायतकर्ता को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही इस मामले को लेकर शिकायत पर आपका जो है एक्शन लेकिन लिया जाएगा, कार्रवाई के लेकिन नाम पर सिर्फ महज कुछ खाना घंटे पूर्ति बाद कर ही दी वहां जाती पर है अंबुज, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यही है कि कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, बस संचालकों को उप संभागीय परिवहन विभाग का संरक्षण मिला है और इसी के चलते ये बड़ी लापरवाही उप संभागीय परिवहन विभाग की सामने आई है।